अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक इन एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 इज टॉर्क। जैसा कि आप जानते हैं, पहली क्लास में पढ़ा होगा कि टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी आप जब किसी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है किसी भी एक्सिस की बॉडी में, तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पास अगर फर्ज करें स्पैनर है और ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये बोल्ट है, यहाँ पर खोलना है या बंद करना है, तो यहाँ पर हम ये स्पैनर है, फर्ज करें इस तरह से स्पैनर है, और तो ये फर्ज करें कोई स्पैनर है जिससे हम फोर्स लगाते हैं यहाँ इस पॉइंट को खोलने के लिए, तो हम फोर्स यहाँ पे लगाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब इसको जितना ये हैंडल ज्यादा बड़ा होगा उतना इसको खोलना या बंद करना आसान होगा। इट मीन जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, वो डिपेंड करता है एक तो फोर्स की मैग्नीट्यूड पर और एक इस पॉइंट से जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला। इसको हम अगर L कह दें तो टार्क को हम टॉ से लिखते हैं, टार्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट आर्म। क्या कहते हैं? टार्क को मोमेंट भी कहते हैं, इसको मोमेंट आर्म भी कहेंगे। अगर तुम L कहते हैं तो टार्क विल बी इक्वल टू F इंटू L। सो टार्क इज इक्वल टू force into the perpendicular distance of the line of action of the force from the point or pivot point। जिस पॉइंट की बॉडी घूम रही होती है ना, उसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखें फोर्स अब यूनिट निकालना चाहे तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और लेंथ यूनिट क्या है? मीटर। सो यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर। क्या होगी यूनिट? न्यूटन मीटर। तो अगर उसकी डायमेंशन निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। फोर्स की न्यूटन की यूनिट की डायमेंशन निकालें, फिर मीटर की निकालें। फोर्स न्यूटन क्या है? अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? फोर्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम क्या है? एम, मीटर क्या है? लेंथ, और T पावर -2। ये फोर्स की डायमेंशन आ गए। सिमिलरली 7 मीटर है एक और भी, तो इसका मतलब है टार्क की अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू M L T -2। ये फोर्स क्या आ गई, और 7 मीटर है लेंथ, तो ये लेंथ स्क्वायर हो जाएगा M L स्क्वायर T -2। सो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ टार्क। ये चीजें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो ये इसका फार्मूला हो गया, ये यूनिट आ गई और इसकी डायमेंशंस आ गई। अब टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और अभी हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, वेयर R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, और यानी इसका पॉइंट पोजीशन वेक्टर है, और F इज द फोर्स। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये कैसे होता है, तो इसको देखते हैं। उसके लिए क्या है कि अगर फोर्स, ये जो फोर्स है ये किसी एंगल पर मौजूद है, फिर परपेंडिकुलर से ये नहीं होगा, कुछ और होगा, वो निकालते हैं एंड देन वी विल प्रूव दिस फार्मूला। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी है और इसकी इस पॉइंट पर कोई फोर्स F लग रही है। दिस इज सम फोर्स F एक्टिंग है। वी वांट टू फाइंड टार्क प्रोड्यूस्ड इन दिस बॉडी अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हम इसका टार्क निकालना चाहते हैं। अब देखें, अगर ये पॉइंट O है तो
द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P इज R। ये R इसका पोजीशन वेक्टर है। हमें पता है कि टार्क किसके बराबर होता है? टार्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टर्निंग पॉइंट और दी पिवट पॉइंट। अब देखें, फर्ज करें कि दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस पोजीशन वेक्टर आर। अब देखें, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। इसको हम रिजॉल्व करें अलोंग थीटा, इसके दो कंपोनेंट है। वन विल बी परपेंडिकुलर टू आर, वो क्या आएगा वो हम निकाल सकते हैं यहां से। ये वाला पॉइंट कैसे कि यहां पर अगर इसको ये एफ है, इसकी मैग्नीट्यूड इसकी हम निकालना चाहते हैं, दिस इज एफ वाई, तो ये बनेगा एफ वाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एफ इज इक्वल टू साइन थीटा। सो एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। क्लियर? ये क्या आएगा? द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एफ। अब देखिए आगे, सिमिलरली दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? पैरेलल टू आर, और वो क्यों तुम एक्स का देगा हम, तो एफ एक्स और पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू ओवर एफ विल बी इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, बेस और हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो यहां से एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ cos थीटा। क्लियर? ये हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे फोर्स के। अब देखें, अब ये वाला अब ये एक्चुअली यहां पर यही लग रहा है, ये यहां लग रहा है, यहां पर ये एफ वाई है, ये तो बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये क्या है? एफ एक्स है, एफ पर पैरेलल कह सकते हैं। अब देखें, जो ये वाला कंपोनेंट है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इट इज इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, एंड पॉइंट ओ जो पिवट पॉइंट जहां टार्क निकालना है, इट इज लाइंग ऑन एफ। तो इसका यहां से परपेंडिकुलर फासला क्या है? जीरो है। हर वो पॉइंट जो किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हो, उसके अराउंड उस फोर्स की वजह से टार्क क्या होता है? जीरो होता है। इस लाइन ऑफ फोर्स अब ये ना, यहां पर इसका टार्क जीरो होगा। यहां इसकी इस बॉडी में कोई भी पॉइंट इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ले लें, इस फोर्स की वजह से टार्क क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो है। तो इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट है एफ एक्स, इसकी वजह से टार्क पैदा होगा, एक्स कंपोनेंट वो जीरो होगा। इसका मतलब है दिस कंपोनेंट हैज नो कंट्रीब्यूशन इन प्रोड्यूसिंग टार्क अबाउट ओ। इस कंपोनेंट की वजह से ओ में कोई टार्क पैदा नहीं हो रहा। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? एफ वाई। एफ वाई ये है। अब इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये 90 एंगल है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर के बराबर। देखे ना, ये वाला कंपोनेंट ये है, ये इसका यहां से परपेंडिकुलर ये वाला है ना, ये किसके बराबर? आर की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो द टार्क ड्यू टू वाई कंपोनेंट विल बी इक्वल टू टोटल टार्क, क्योंकि इसमें एक्स हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा? ये वाला फोर्स क्या किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू फोर्स किसके बराबर है? फोर्स कितना बराबर है? एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये लेंथ, ये किसके बराबर है? आर के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। सो टार्क ड्यू टू फोर्स एफ acting at an angle theta with the position vector from O about O is equal to R F sin theta. In other words, हम इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? कि आप इसके फोर्स को यहां ऐसे लें नीचे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ये परपेंडिकुलर हो गया। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या बन गया? ये इसका ट्रायंगल में इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में ये वाला हाइपोटेन्यूज बन गया। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो इसका ये परपेंडिकुलर निकालना चाहें, ये वाला, इसको मैं h कह दूं, तो h विल बी इक्वल टू क्या होगा? h विल बी इक्वल टू r
साइन थीटा, उसी तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा आर साइन थीटा। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स एफ फ्रॉम पॉइंट ओ। तो एक तरीके ये भी है टार्क निकालने, कैसे कि टार्क इज इक्वल टू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स है हमारे पास एफ, आप टोटल फोर्स ले रहे हैं ना, ये फोर्स एफ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच के बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू अगेन आर एफ साइन थीटा। तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क है। ये आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी is always equal to AB sin theta, where theta is the angle between A and B। यहां पर क्या है, हमारे पास दो वेक्टर कौन से हैं, R and F, and theta is the angle between R and F। Therefore torque in vector form can be written as R cross F, और यही हमने प्रूव करना था। So torque produced by force F about a point O is given by cross product of the position vector R and F, where R is the position vector of the position vector of OP, where P is the line point of application and O is the point where we have to find the टॉर्क, जिसके इर्द गिर्द हमने, जिस पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी को घुमाना है वो पॉइंट क्या होगा, वो कहा है हमने P। इस लाइन OP है, इसका पोजीशन वेक्टर, फर्ज करें अगर ये O ना हो, ये आपसे A आए और ये P आ जाए, इसका पोजीशन वेक्टर होगा R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। देन इन दिस केस AP will be the equal to R and this will be equal to R2 माइनस R1। ये हम आगे एग्जांपल में और न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर पता हो तो आपके पास जो AP होगा, आपने A वो पॉइंट है जिसके इर्द हमने टॉर्क निकालना है और P इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, देन द R द पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, वेयर R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक विच वाज टॉर्क, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट a point O, and we have proved that this is equal to the cross product of position vector P of P and the force that is equal to torque is equal to R cross F। और हमने ये भी देखा है कि इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायमेंशन होगी mL²T-2। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम में मिलते रहें और हमारा ये नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला चलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।